मंत्री जी ने कोई विकास काम नहीं किए हैं। हाँ, इस आधार पे बेरोजगारी भयंकर है। कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में सिर्फ बट्टा ढार के अलावा कुछ नहीं किया। आम जनता की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी सबको गिरवी रख के और रेवड़ी तरह बांट रहे हैं। तो आपके भोपाल के रास्ते से 4 घंटे लगते थे, हम लोग 1.25 घंटे में भोपाल पहुंचते हैं। स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। हमारे सुजालपुर की स्थिति बता दूं आपको, कई पद रिक्त पड़े हैं, महिला डॉक्टर कोई है ही नहीं। सब डॉक्टर जो इस्तीफा दे के सब प्राइवेट करने लग गए। ये विकास की बात कर रहे थे अभी, ये ट्रैफिक लगा है 5 साल से यही कह रहे कि ब्रिज बनेगा, अभी तक ब्रिज नहीं, स्टे लग जाता है। जिसके पास एक झोला था, एक साइकिल थी, है उनके नोट गिनने की मशीन है। ये पैसा कहाँ से है? 6025 करोड़ सोशल मीडिया पे इतना खर्च करा है सिर्फ बीजेपी के, नरेंद्र मोदी को बताने के लिए इतने युवाओं को बेरोजगार है, अगर इनको देते तो क्या होता है। 2003 का मध्य प्रदेश ऐसा मध्य प्रदेश था कि बच्चों को पढ़ने में समस्या आती थी, लाइट घंटों गुल होती थी। नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं एमपी का चुनावी दंगल। एमपी के चुनावी दंगल में आज हम सुजालपुर विधानसभा में हैं और यहां से स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार पिछला चुनाव सिकरवार जी को हराकर जीते थे। आज उन्हीं पर चर्चा करने के लिए इस विधानसभा में 2023 का इलेक्शन क्या मिजाज है, क्या माहौल है, इस पर चर्चा करेंगे। क्या लगता है, क्या माहौल इस बार सुजालपुर में? ऐतिहासिक वोट से भारतीय जनता पार्टी विजय होने वाली है। कौन कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा? विकास का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, जल कल्याणकारी योजनाओं का मुद्दा। सुजालपुर में अभी 1 साल में नगर पालिका में 17 करोड़ के निर्माण कार्य तो भी वर्तमान में चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से भारतीय जनता पार्टी ने विकास, जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए, सबके लिए करा है। मोदी जी की सरकार है, आयुष्मान कार्ड से 5 लाख का इलाज हो रहा है। अभी हमारे शिक्षा मंत्री इंदर सिंह जी परमार ने 3 साल के कार्यकाल, अभी जो 3 साल में वर्तमान में सरकार जब वही है बीजेपी की वापस, उस कार्यकाल में मध्य प्रदेश में 2nd नंबर पे हमारे सुजालपुर के विधायक इंदर सिंह जी परमार है, जिन्होंने स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा पैसा मरीजों के लिए दिया है। आपको क्या लगता है, कैसा है विकास मध्य प्रदेश में? आपके किसकी सरकार बननी चाहिए? कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और कांग्रेस पार्टी कम से कम 165 सीट जीतेगी। अच्छा, हाँ। और यहाँ पर इस विधानसभा सुजालपुर में सुजालपुर विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार रामवीर सिकरवार जीतेंगे जी। क्यों? क्योंकि बीजेपी तो अच्छा काम कर रही है पिछले 18 साल से। यहाँ से स्थानीय मंत्री जी है और मंत्री से अपेक्षा ज़्यादा रहती है। मंत्री जी ने कोई विकास काम नहीं किए हैं। हाँ, इस आधार पे बेरोजगारी भयंकर है। यहाँ पे कोई मतलब बड़ा काम एक भी नहीं हुआ, सार्वजनिक काम एक भी नहीं हुआ। क्या मंत्री जी ने विकास कार्य नहीं किए क्या? हमारे मंत्री जी ने जितना विकास किया है, 60 साल कांग्रेस की शासन रही है, उसने इतने विकास कर रही नहीं जितने हमारे 3 साल के मंत्री जी ने विकास कार्य किए हैं। अभी सुजालपुर में स्थानीय नगर पालिका में 1 साल के अंदर 25 करोड़ के काम चल रहे हैं अभी वर्तमान में, और विकास के कार्य और होंगे और हमारे मंत्री जी प्रचंड बहुमत से जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और 160 से ज़्यादा विधायक हमारे चुने जाएंगे। 160 से ज़्यादा विधायक चुने जाएंगे और यहाँ तो विकास तो काफ़ी कुछ बताया बीजेपी। तो जमीन पे तो है ही नहीं, इनके कहने से क्या हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के हैं तो वो तो बोलेंगी ना। हाँ, आम जनता से पूछो, आम जनता से पूछो। हमारे साथ हर वार्ड में चलिए, हम विकास कार्य दिखाते हैं। हर वार्ड में, गली गली में कार्य चल रहे हैं, हर गांव में विकास के कार्य चल रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस के भाई। क्या विकास किस तरह का है यहाँ पर? यहाँ विकास की तो ज़्यादा कह नहीं सकते, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे मुकाबला कर सकती थी, चुनाव जीतने की संभावना थी, वो कल कांग्रेस की सूची के साथ खत्म हो गई। कांग्रेस ने यहाँ से एक स्थानीय प्रत्याशी को टिकट न देते हुए एक बाहरी प्रत्याशी को टिकट दिया है, जिससे सभी स्थानीय कांग्रेसियों में रोष है और कांग्रेस पूरे जिले में भारी बहुमत से हारने की ओर अग्रसर है। बीजेपी की सरकार बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी? सरकार तो कांग्रेस की बनने वाली है, बीजेपी की तो खैर बनेगी नहीं, लेकिन यहाँ इस विधानसभा के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष के आसार है। त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई देता है यहाँ पर। जब हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं कि बाहरी व्यक्ति को प्रत्याशी दिया तो जीतने की क्या संभावना है? कोई संभावना नहीं है। हमारे विकास पुरुष श्री इंदर सिंह जी परमार प्रचंड बहुमत से चुनाव जीतेंगे। भैया, जहाँ तक स्थानीय का मुद्दा है, जिले का आदमी है। कई बार कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दी थी। यहाँ पे उनका मकान है, शोरूम है, और स्थानीय कैसा होता है? मतदार सूची में नाम है। स्थानीय का मतलब तो ये होता नहीं। स्थानीय एक मुद्दा है यहाँ पर देखा जाए तो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है। हम लोगों ने तो हमारा काम चालू कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी सुजालपुर विधानसभा नहीं, शाहजहाँपुर की तीनों विधानसभा में कमल का फूल खिलने वाला है और ऐतिहासिक मौतों से खिलने वाला है। हमारा बिल्कुल अकाट्य सत्य है। भारतीय जनता पार्टी जिले में अपना परचम फहराएगी
2003 के पहले इस प्रदेश की जो हालत थी वो जन सामान्य को सबको मालूम है। आज जो विकास हुआ इतने समय में, पार्टी के नेतृत्व ने तमाम सारी विधानसभा क्षेत्रों में विकास को हमेशा सर्वोपरि रखा है। हम पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी के एकात्मवाद मानव से प्रेरित है, उससे पोषित है, और उसी कारण पार्टी के नेतृत्व ने आखिरी से आखिरी व्यक्ति का विकास करने का प्रयास किया है। तमाम सारी योजनाएं मतलब पार्टी की इतनी सारी योजनाएं जो आज उसका सब लाभ ले रहे हैं, सब इतना ही है। लाडली बहना योजना कांग्रेस बोलती है, आइए उसके बोले हमारी कॉपी करते हैं। लाडली बहना योजना जो हमने हमारे मुख्यमंत्री ने चालू की थी, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लाडली बहना को 1500 रुपये देंगे, जो हम वर्तमान में दे ही रहे हैं। तो लाडली बहना तो हमारी ये कॉपी कर रहे हैं उल्टे। मोदी जी तो रेवड़ियों के खिलाफ है, फिर क्यों शिवराज सिंह चौहान? कोई रेवड़ियाँ नहीं बट रही है, ये तो हमारे गरीब लोगों को सहायता के रूप में दिए जा रहा है और विकास भी साथ में चल रहा है लगातार। चुनाव के इन वक्त में क्यों याद आई शिवराज सिंह चौहान? नहीं, हमारे शिवराज सिंह हमेशा ये विकास के कार्य करते हैं और समय समय पर जहाँ भी जरूरत होती है गरीबों की सहायता करती हैं, गरीबों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और हमारे गरीब ऊपर तक पहुँचे, उनका उत्थान हो, इसीलिए पार्टी हमेशा लगातार 5 साल तक। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चेहरा नहीं है, चुनाव तो हमारा चेहरा भाजपा होती है, कोई मुख्यमंत्री कोई किसी के नाम पहले इलेक्शन तो चुनाव वो पहले की छोड़ो, लेकिन अब हमारा चेहरा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जिसको भी चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। के मन में ही एमपी क्यों बसा है, शिवराज सिंह चौहान के मन में नहीं है? नहीं, मोदी हमारे पूरे सर्वोच्च नेता है, पूरे देश के नेता है, उनके मन में हर प्रदेश बचा हुआ है, हर व्यक्ति उनके मन में बसा हुआ है। कमलनाथ की 15 महीने की सरकार, उन्होंने भी किसानों को कर्ज माफ किया है। कमलनाथ की सरकार ने 15 महीने में सिर्फ बंटा ढार के अलावा कुछ नहीं किया। जो उन्होंने वादा किया था हम 2 लाख रुपए देंगे, कोई 2 लाख रुपए नहीं दिया। किसी भी एक व्यक्ति का बता दो कि 2 लाख का कर्जा माफ हुआ तो हम बताएंगे दिया, कोई माफ नहीं। जहाँ तक लाडली बहना की अब बात कर रहे हैं, 4.5 साल बाद इनको याद है लाडली बहना की? रोज महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, उनकी याद नहीं आ रही? उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी आज तक? रुके क्या अपराध? और कमलनाथ जी वचन के पक्के हैं, और कांग्रेस का घोषणा पत्र नहीं वचन पत्र रहता है, और इनका भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र एक झूठ का पुलिंदा है। और कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों को कर्जा माफ किया है 15 महीने के अंदर, और इतनी कितने जो उन्हें वचन पत्र में जो वादे किए थे बहुत सारे निभाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों में नाम गिना दूं, उनके भी कर्जा माफ हुआ। कमलनाथ जी ने 70,000 करोड़ का कर्ज माफ किया। कमलनाथ जी ने ये सब झूठे कर्ज की जो बात कर रहे हैं, कोई माफ नहीं किए हैं इन्होंने सारी हमारी योजनाएं जो मुख्यमंत्री हमारे शिवराज सिंह जी ने लागू की थी गरीबों के उत्थान के लिए, सारी योजनाएं बंद कर दी थी 15 महीने में, और थोड़ा बहुत कर्जा माफ करके, और ये अपना बताना चाहते हैं कि हमने 2-2 लाख का कर्जा माफ किया। कोई कर्जा माफ नहीं किया, और इसी तरह अभी भी झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल के अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। और ये हर जनता, हर मतदाता जानता है कि इनकी झूठ में अब नहीं आएंगे और बीजेपी का कमल खिलाएंगे। सरकार बननी है दादा? बीजेपी की बनेगी, बीजेपी बनेगी। क्यों बीजेपी बनेगी? अरे इतने काम में अभी हमारे मित्र ने ये बताया है, रोजाना कर्जा ले रहे हैं, हर महीने कर्जा ले रहे हैं, सारी प्रॉपर्टी जो आम जनता की प्रॉपर्टी है, सरकार की प्रॉपर्टी, सबको गिरवी रख के और रेवड़ी तरह बांट रहे हैं। वो चुनाव में एक स्थायी जैसे कोई रोजगार, बेरोजगार को रोजगार दो, एक आदमी को रोजगार दिया हो तो बता दो। यहाँ पे मंत्री जी हैं, मंत्री जी को प्लांट डाल देते, रोजगार मिलता। एक काम नहीं जमीन पे, खाली इनका अभी एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया है भारत की बेरोजगारी दर, आज अमेरिका, चीन सबसे कम भारत में बेरोजगारी दर है। जो भी चीज़ें हम खोखली बातें नहीं करते, हम खोखली बातें भी नहीं करते, हम बाय प्रूफ, बाय आंकड़ों से बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भारत का जो समृद्ध विकास हुआ है वो आप सभी के सामने है। समृद्ध विकास है, लेकिन कहीं ना कहीं सड़कें हैं और रोड है, ये मुद्दा इस बार चुनाव में है। सड़कों में हमने प्रधानमंत्री सड़क से जो चालू करा था, और 2003 से पहले भोपाल जाना, इंदौर जाना हमारे लोगों के लिए, हमारे कांग्रेसी भाई भी यहाँ खड़े हैं, उन सबसे पूछो, आप जो भोपाल के रास्ते से 4 घंटे लगते थे, हम अब 1.25 घंटे में भोपाल पहुँचते हैं और 1.25 घंटे में इंदौर पहुँचते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी कार्य है। 24 घंटे लाइट,
एक एक घर तक रोड है, ग्रामीण सड़क योजना है, खेत सड़क योजना है, ऐसी अनोखे योजना भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी ने भी तो बहुत अच्छा काम किया था, 15 महीने की सरकार उनको मौका का दिया। आपके जो बीजेपी और सब कमलनाथ जी की सरकार, हमें नहीं लगता कोई काम, हमें हमारे कार्य क्षेत्र में 7 साल में हमने कोई काम नहीं देखा, तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कुछ देखा। मौका मिलेगा तो काम करेगी ना, मौका ही दिखा दिया बीजेपी वाले। मिला था ना 7 साल में, अच्छा काम करते आते हैं, सरकार ही नहीं गिरती। पार्टी ने सिंधिया जी को तोड़ के लेके चली गई। पार्टी ने सिंधिया जी का जो वादे थे उस वादे पे वो खरे नहीं उतरे, इसलिए सिंधिया जी वो छोड़ के उनको लगा भारतीय जनता पार्टी किसान का, क्षेत्र का, प्रदेश का विकास कर सकती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चल के आज अपनी जनता का विकास कर रहे हैं। क्या लगता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बहुत ऐतिहासिक मतों से यहाँ पर विजय होगी। स्कूल में मास्टर नहीं है, अस्पताल में डॉक्टर नहीं है। हमारे सुजालपुर की स्थिति बता दूं आपको, कई पद रिक्त पड़े हैं, महिला डॉक्टर कोई है ही नहीं, सब डॉक्टर जो इस्तीफा दे के सब प्राइवेट करने लग गए। झूठ बोल रहे हैं, हमारे यहाँ महिला डॉक्टर भी है और डॉक्टरों की कोई कमी नहीं है। अभी नई नियुक्तियां हो रही डॉक्टरों की। हॉस्पिटल यहाँ पे अभी माननीय मंत्री जी ने नए, पहले 70 बेड का हॉस्पिटल था, अब 100 बेड का हॉस्पिटल यहाँ पे होगा। 30 डॉक्टर MBBS जिसकी यहाँ नियुक्ति होने वाली है। 35 करोड़ का नया हॉस्पिटल के नया बिल्डिंग बनेगा। 14 करोड़ के बिल्डिंग का टेंडर हो चुका है। यहाँ पे मंडी का हॉस्पिटल है, यहाँ पे पहले कोई सुविधा नहीं थी। ये सही कह रहे हैं कांग्रेसी नेता, इनके टाइम पे कोई सुविधा नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद पूरी सुविधा हुई। यहाँ पे कच्चे हॉस्पिटल था, उसको बनाया तो पक्का। चौहान घोषणा करते हैं। हाँ, घोषणा करेंगे ना, घोषणा नहीं करेंगे तो काम कैसे करेंगे? बिना बताए कैसे काम करेंगे? काम नहीं होता है, घोषणा ज्यादा होती है। नहीं, आप बताइए कौन सा काम नहीं हुआ? लाडली लक्ष्मी योजना नहीं आई क्या? आज शिवराज सिंह की स्वच्छता निधि से इतने गरीब लोगों का विकास होता है, गरीब लोगों को इलाज के पैसे मिलते हैं। आज नागरिक खड़े हैं, आज सब व्यक्ति बताएंगे कि शिवराज सिंह की घोषणा ही नहीं है, घोषणा के साथ काम भी है। क्या दिखाया, कैसा है? अच्छा है जनता पार्टी का साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। और 100% जनता पार्टी आएगा। जो भी काम किया उन्होंने बहुत अच्छा किया है। अभी एक आदरणीय भाई साहब ने बोला था कि लाडली बहना मध्य प्रदेश चुनाव आने के टाइम पे भी तो ये चालू करी। कांग्रेस घोषणा पत्र में लिख रही हम ही देंगे, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में, वहाँ क्यों नहीं चालू करी इन लोगों ने अभी तक? और स्वास्थ्य की अगर बात करते हैं, सुजालपुर में एक छोटे से तहसील में मंडी और सिटी में 2 अस्पताल है। वहाँ पे बच्चों के डॉक्टर है, वहाँ पे लेडी डॉक्टर है, वहाँ पे गायनी के, ये सब डिलीवरियां भी हो रही है, ऑपरेशन भी हो रहे हैं। कितने का नहीं हो रहे हैं? सरकार फ्री में दवाइयां दे रही है। दिग्गजों को उतारना क्यों पड़ा बीजेपी को? क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज को उतारना पड़ा ताकि कुछ शंका है ऐसी लग रही थी बीजेपी में। नहीं, शंका आशंका का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को लगा होगा कि इस क्षेत्र के ये अनुभवी लोग हैं, पार्टी में कोई बड़ा नहीं है, सब कार्यकर्ता अनुभवी लोग हैं और काम करते करते अनुभव हुआ। कोई उनको ऐसा नहीं कि ऊपर से उठा के लाए, जमीनी लोग को उतारा है हमने। आप उनको बड़े लोग न कहें, जमीनी लोग हैं। अनुभवी कैसे देखते हो? क्योंकि मेरे को जो दिखाई देता है, कहीं ना कहीं बीजेपी को ऐसा दिख रहा था कि वो हार रही है इन जगह से, इसलिए उन्होंने दिग्गजों को उतारा। बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। लाडली बहना योजना है, अनेक जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये सब की सफलता मिल रही है। और पार्टी को कहीं ना कहीं योग्यता उनमें लगी तो उनको उतारा है। और कहीं विरोध का स्वर नहीं है, पार्टी में कहीं कोई विरोध नहीं। बोलते हैं कि मेरे को चुनाव लड़ने जा रहा है, मैं तो हेलीकॉप्टर से जाता और इन सब चीज़ से जाने वाला व्यक्ति आज वोट मांगने जाना पड़ रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बड़े नेता है, लेकिन पार्टी की सोच ये रहती कि कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, इसलिए उनको टिकट दी है और पूरे इंदौर क्षेत्र को देखते हुए उनको टिकट दी है। इसलिए उनको पार्टी ने मोटरसाइकिल से प्रचार करने के लिए। बिल्कुल, हमारा कार्यकर्ता कोई हवाई जहाज वाला नहीं है, मोटरसाइकिल, साइकिल और पैदल वाला कार्यकर्ता होता है। चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब एक श्रेणी में आते हैं और किसी को भी पार्टी अब चुनाव में उतार सकती है। और इसी रणनीति के तहत MP में सभी दूरों से बड़े नेता, छोटे नेता, सबको टिकट दिया है। ऐसा लग रहा था हार रहा था। भैया, आप मेरे मित्र ने विजयवर्गीय की बात करी। विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता हैं, वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, इसलिए उनको हो सकता है इन्हें उतारा होगा क्योंकि शिवराज जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, क्योंकि घोषणा वीर मुख्यमंत्री है। दूसरा अभी बताया था हॉस्पिटल का, यहाँ चौराहे पे हॉस्पिटल है, आप जाके देख लो। अगर 10 मरीज आपको मिल जाएंगे उसमें हॉस्पिटल में, तो बहुत बढ़िया हॉस्पिटल बना है। डॉक्टर जाके देख लो आप, अभी जाके देखो आप। दूसरा, विजयवर्गीय जी का एक वीडियो चल रहा है, वहाँ कोई वोट देना नहीं चाहते हैं। 15,000
एक एक वोट के उन्हें लगा दिया कि एक वोट के 15,000 रुपए देंगे। बताएगा विजय वर्गीय कितने वोट से जीतते हैं। एक रिकॉर्ड तोड़ वोट जीते। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे कार्यकर्ताओं के आधारित पार्टी है। कोई नेता नहीं होता। कांग्रेसों में परिवार के रहता है, एक ही परिवार के नेता रहते हैं, उन पे रहता कमल, जय कमलनाथ, जय राहुल गांधी, जय सज्जन वर्मा, सब ये नेताओं की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। यहाँ सब सामान्य रहता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। यहाँ कार्यकर्ता जो शिष्ट नेतृत्व का आदेश होता है उसी को वो काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ कोई नेता नहीं है, सब कार्यकर्ता है, और जो पार्टी आदेश देती है वो सबको मानने पड़ता है। इस बार कांग्रेस सरकार आएगी बहुत अच्छे बहुमत से, और सुजालपुर सीट भी कांग्रेस जीतेगी। लेकिन जहाँ तक तो ऐसा दिखाई दे रहा है, जिस हिसाब से ये बता रहे हैं कि इस बार बीजेपी का बल्ला भारी दिखाई दे रहा है। ये तो सर्वे में चुनाव परिणाम के बाद ही मालूम पड़ेगा। कमलनाथ जी ने बोला था कि बिजली हाफ हो गई यहाँ, लेकिन यहाँ डबल हो गई। और कहाँ हो गई? डबल नहीं, डबल हो गई। 3700 रुपए बिल है साल भर का, 5 हाउस का 3700 रुपए बिजली का बिल है। बिजली डबल है, लाइट ही नहीं मिल रही थी वहाँ तो। आज 2003 के बाद किसान पहले जनरेटर और इंजन बिकते थे, जनरेटर इंजन सब बंद हो गए हैं और लाइट फुल मिल रही है किसान को। 3 मुद्दे बराबर कर दिए सारे। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पार्टी अपने नेताओं का शोषण करती है, जो अपने कार्यकर्ताओं की भावना का सम्मान नहीं करती, हम उससे कैसे उम्मीद करें कि वो चुनाव जीतेगी। आप जनमानस को नज़रअंदाज करते हो, किसी को भी उठा के टिकट दे देते हो। जो व्यक्ति ज़मीन पे 20 साल से काम कर रहा है, आप उसकी वैल्यू नहीं समझते हो, तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि आप चुनाव जीतोगे? आप कैसे पार्टी। मैं विकास की बात करना चाहता हूँ। यह विकास की बात कर रहे थे अभी, ये ट्रैफिक लगा है 5 साल से। 5 साल से यही कह रहे हैं कि ब्रिज बनेगा, ब्रिज बनेगा। अभी तक ब्रिज नहीं, स्टे लग जाता है। वो बनेगा कहाँ? वो तो अब आएगा जब हम पहुँचे हैं, जहाँ सुकृत हो चुका है। मैं स्टूडेंट हूँ, पटवारी में अभी घोटाला है, उसका नहीं आया, उसका परिणाम नहीं आया उसका अभी तक। 5 तारीख पे 5 तारीख मुझे बताइए ना। घोटाला बता रहे हैं कि परीक्षा बीजेपी में परीक्षा पटवारी घोटाला हुआ है। कोई पटवारी घोटाला नहीं हुआ है। पटवारी घोटाला हुआ तो हमें बताया, साक्षी कहाँ पे हुआ है? कोई पटवारी घोटाला नहीं है, उसकी जांच चल रही है, उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। और हमारे कांग्रेस के भाई तो यहाँ जो 2-3 खड़े हैं, ये भी भागने की बात कर रहे हैं। आप और पूछना क्या जवाब तुम्हें, क्या जवाब तुम बताओ? माहौल कांग्रेस का है, 100% कांग्रेस चुनाव जीतेगी, और सुजालपुर सीट भी कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस में कार्यकर्ता नहीं है, बहुत कार्यकर्ता है, ये आपको समय पे मालूम पड़ेगा। 3 तारीख को परिणाम आप देखोगे तो उसके मालूम पड़ेंगे, सब लगे हुए हैं। कांग्रेस सरकार बनाने की बात करती है। अभी एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर राहुल गांधी, जो शायद पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, आए थे यहाँ पे। हमारे नेता अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास कोई महिला या कोई पुरुष या कोई युवा चले जाए तो उनको सम्मान से गले लगाया जाता है। उनके अगर महिला हो तो पैर पड़ा जाता है। यहाँ पे महिलाओं का अपमान किया कांग्रेस ने। और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे से कार्यकर्ता को भी टिकट दे दी जाती है और एक बड़े नेता को भी टिकट दी जाती है। मंत्री भी किसान का बेटा बन सकता है भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस में पहले से फिक्स है कि एक परिवार का बेटा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बन सकता है। ये अंतर है भारतीय जनता पार्टी। एक गरीब का बेटा विधायक बन सकता है, गरीब का बेटा 5 बीघा 10 बीघा जमीन वाला। इस बार तो नहीं है उनका, क्योंकि उनको चेहरा नहीं। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, हमारा मुख्यमंत्री कमल का फूल। हमारा बदलना चाहिए नहीं, वो केंद्रीय नेतृत्व का मामला है। वो केंद्र का नेतृत्व का मामला है। अभी 1 मिनट में जाऊँ फिर किसको? शिवराज सिंह चौहान तो नहीं है इस बार चेहरा नहीं है, नहीं उनके पास अब चेहरे बचेगा ही नहीं। जब सरकार बनेगी जब तो चेहरा लाएंगे। मेरा दूसरा एक कहना कि जिसके पास एक झोला था, एक साइकिल थी, है उनके यहाँ नोट गिनने की मशीन है। ये पैसा कहाँ से आया अभी नहीं बोला है। मोदी जी चाय बेचते थे तो चाय के ठेला कर कहाँ पे बेचते थे, लगाते थे, उस ठेले का दुकान का नाम क्या था, उनने किनको चाय पिलाई, ये तो बता दे। 12-12 लाख को सूट के कपड़े पहनेंगे, चाय वाला गरीब आदमी नहीं पहनता है। हाँ 12 और एक सूट जो पहन ले उसको दूसरी बार पहनते ही नहीं है। आपका ये कहना है कि मोदी ने करोड़ों रुपए देखो, पिछड़े वर्ग की बात करते कि मैं पिछड़े वर्ग का सुनो 1 मिनट सुनो। वो कहते मैं पिछड़ा वर्ग का, तो पिछड़े वर्ग को कितना टिकट दी भैया? तुमने पिछड़ों को क्या उत्थान किया भैया? तो बताओ ना यार, कुछ नहीं कर रहा है। मेरा श्रीमान एक ही बात कहना है, विकास की बात पे से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सीधी सिंपल। छोटे से छोटे गांव में चले आओ, 4 व्हीलर मिल रही है, कार वगैरह सब। जब रोड हुआ, लाइट हुआ, आमदनी किसानों की बढ़ी, जब ही तो 4 व्हीलर और 2 व्हीलर बढ़े। पहले तो साइकिल से नहीं पहुंच पाते थे गांव में, 20 साल पहले लाइट नहीं थी। आज वो सारी सुविधा हो गई, तभी तो गाँव में 10-10, 20-20, 50-50 कारें हो गई हैं।
तो ऐसे नहीं हुई है बगैर विकास के। किसानों की आमदनी बढ़ी जब भी खा रही है, ऐसा थोड़ी है। बीजेपी की सरकार में विकास तो अच्छा हुआ। युवा शक्ति हमारी 6,025 करोड़ सोशल मीडिया पे इतना खर्च करा है सिर्फ बीजेपी के, नरेंद्र मोदी को बताने के लिए कितने युवाओं को बेरोजगार है। अगर इनको देते तो क्या होता है। और 3 महीने लाडली बहन की बात कर रहे हैं ये, इन्होंने 3 महीने दिए, 60 महीने कहाँ गए थे जब लाडली बहन। क्या होता है, जिस योजना को जब लागू करना होता है तभी की जाती है, उसके लिए 60 महीने और 3 महीने का इंतजार नहीं किया जाता है। जब जो योजना लागू भैया मुझे ना नेतागिरी से मतलब है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी अभी परीक्षा दे के आया हूँ, उसमें भी नहीं हुआ। सामान्य का है 20% केंद्र में, जब 5 राज्य में बीजेपी हार गई थी तो जब स्वर्ण को दे दिया 20% आरक्षण, भीख बांट दी। आरक्षण खत्म कर देते ना। अगर फंडामेंटल्स में पढ़ो, ऑल सिटीजन आर इक्वल इन इंडिया, भारत के अंदर सभी नागरिक बराबर है, तो फिर SC ST OBC और जनरल काहे के लिए आया। तो बराबर करो ना भैया। कांग्रेस के द्वारा जो किया गया आरक्षण है, कांग्रेस के द्वारा जो किए गए कार्य, आपने जोश जोश में युवा है, बढ़िया है, अच्छा सोचा आपने, पर कांग्रेस के द्वारा जो किए हुए कार्य थे वो इनने बताया ना। आरक्षण कितने लाए, कौन क्या लाए। हम तो सबका साथ, हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। कांग्रेस सरकार में ही जो रोजगार नहीं मिला। अब तक जो रोजगार चल रहे थे क्या दूसरी सरकारों को चल रहे थे क्या? जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके अब तक कौन सी चीज़ में रोजगार नहीं था? एक चीज़ का यहाँ जो खड़े हुए हैं मुझे नाम बता दे कि इस चीज़ में रोजगार नहीं था। ये 10 साल में 2014 से सरकार आई है, कितनी आर्मी की भर्ती हुई है, कितने आर्मी में लोग लगे हैं। अब तक जो आर्मी थी 13 लाख, वो कहाँ से थी? बगैर रोजगार के थी क्या? कितने शिक्षक भर्ती हुई है, कितने शिक्षक बने हैं लोग? जवाब दें मुझे। मध्य प्रदेश में 400 करोड़ 400 लाख रुपए तो कर्ज हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। बेरोजगार को देखा रहे हो आप कर्ज लेते जा रहे हो, तो कर्ज कहाँ से पटाओगे अगर आप 110 रुपए नहीं करोगे भाई साहब। किसानों में किसान, मैं एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ, संतुष्टि से एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ। मेरे अंदर भी कोई बात है, उसे मैं कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ, आप सब लोगों से 2014 से लेके अब तक एक विभाग मुझे ऐसा बता दो जिसमें आम जनता संतुष्ट हो, हम नौकरी से संतुष्ट हैं। और एक चीज ऐसी बता दो जिसमें महंगाई ना हो कि हम संतुष्ट हैं। आज 800 रुपए kg का हम लोग जीरा खा रहे हैं, जिससे हम लोग अपने घर में छौंक लगाते हैं। मैं किसी की नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आम जनता की दर्द कह रहा हूँ, अपना खुद का दर्द कह रहा हूँ। 800 रुपए kg जीरा है। ये स्मार्ट मॉल खुला हुआ है फ्रीगंज में, उस स्मार्ट मॉल में जाकर के देखो 150 रुपए की रेट लिखी हुई है जीरे के 100 ग्राम के पैकेट पे। इनका दर्द है कि महंगाई हुई है। बता जैसे भैया बात कर रहे हैं, हम 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखें। 2003 का मध्य प्रदेश ऐसा मध्य प्रदेश था कि बच्चों को पढ़ने में समस्या आती थी, लाइट घंटों गुल होती थी। 2003 के बाद का मध्य प्रदेश 2007 से लगातार आप देख लीजिए। 2014 से शाजापुर को ही देख लीजिए कि शाजापुर का भाई साहब 2014 से भाई साहब शाजापुर में हालत खराब थी 2003 के पहले। ऑल ओवर इंडिया अगर किसी के दिल पे हाथ रख के पूछोगे, मैं कह रहा हूँ अपना दर्द कह रहा हूँ, किसी का भी दिल पे हाथ रख के पूछोगे तो सिर्फ यही कहेगा कि आज से 10 साल पहले या आज से 7 साल पहले जो मेरा परिवार 4000 रुपए में चल रहा था, वो आज 10,000 रुपए में भी मेरे घर का राशन नहीं पुरा रहा है। इससे ज्यादा शर्म की बात कोई हो ही नहीं सकती इंडिया वालों के लिए। मैं यही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश, इनको खुद को पैसे के नहीं मालूम, फ्री में बेच रहे हैं। 2003 के पहले का मध्य प्रदेश हम आईना बता चुके हैं। यहाँ पे बिजली गुल थी, सारी चीजों से समस्याग्रस्त मध्य प्रदेश को 2003 के बाद की उन्नतिशील मध्य प्रदेश आया हुआ है। जिस टाइप से किसान परेशान था, किसान के घर में साइकिल नहीं थी, आज हर किसान के घर में 4 व्हीलर है। आप एक एक चीज देखिए। मेरे को अच्छे से याद है जब मैं पढ़ाई करता था, जब
लाइट बिल्कुल नहीं रहती थी, घर में इन्वर्टर लगे रहते थे। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में 24 घंटे लाइट रहती है। लोगों के घर के इन्वर्टर इसलिए खराब हो चुके हैं क्योंकि उसका चार्ज नहीं हो पा रहा है, जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं, सब चलेगा यहाँ से। देखो साहब, क्या वो जो चले गए भैया यहाँ थे, अब नहीं है। कोई कुछ भी कह के चले आए, पर हम वस्तु स्थिति को देखें, शिक्षा के क्षेत्र के विकास के देखें। हमें मार निकाले का इतिहास पढ़ाया गया। हमें 2014 के बाद हमने क्या करा? जो नई मोदी जी की शिक्षा नीति आ रही है, हम ये करेंगे कि देश की जनता को, देश के युवा को देश की संस्कृति से जोड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी क्या धर्म में उलझा के रखती है, ऐसा बताया जाता है कि धर्म नहीं, हाँ धर्म, हाँ उलझाते ना धर्म में। धर्म नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे? धर्म से भटके। रोजगार की बात नहीं करती। नहीं, रोजगार सुनो, आप बात धर्म की ही बात कर रहे हैं हम धर्म से भी। धर्म नहीं सिखाएंगे तो क्या सिखाएंगे? उसको भटकना सिखाएंगे? धर्म सिखाता है अलग धर्म, मुस्लिम और इसमें बांटने की। नहीं, हमने मुस्लिम, हमने कोई हम योजना चलाई तो क्या मुसलमानों को नहीं दी? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इतनी जनता बड़ी, कोई सी भी योजना क्या सब मुसलमानों को नहीं दी कि हिंदुओं को चिन्हित करके दी? और लाडली बहना योजना ही 52 योजना है जो किसानों को मिलती है, उसका उज्ज्वला योजना है या प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो ये सब योजना सबको मिल रही है। पटवारी भर्ती परीक्षा हुई, उसमें गड़बड़ी हुई, लेकिन उनको ये रोजगार तो मिला नहीं। मैं देखो गड़बड़ी क्या है, जब तक कोई सबूत नहीं है कोई कुछ भी चिल्ला सकता है। ये मेरे को चिल्ला देंगे सबकी, ये लोग चोर है, तो मैं चोर थोड़ी होऊंगा? कोई कुछ भी चिल्ला सकता है, उस पर हम कैसे माने? हिंदुत्व की बात करते हैं, मध्य प्रदेश की मुद्दा ये है कि रोजगार की बात कब करें? हम आपसे विकास की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ना कोई मुसलमान की बात कर रहे हैं। हम आपसे विकास की बात कर रहे हैं। 2003 का शुजालपुर आप देख लीजिए, 2003 के बाद का शुजालपुर देख लीजिए, यहाँ का डेवलप देख लीजिए। मैं जब आया था यहाँ 2003 में, गाँव से पढ़ने के लिए आया था, उस समय शुजालपुर का कुछ और वो था। आज यहाँ का ट्रैफिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ें अब लेवल की है। तुष्टीकरण की राजनीति करना बीजेपी के उसमें नहीं है। कमलनाथ जी बोल रहे हैं मुझे एक बार मौका दो, प्रदेश को बदल दूंगा। 18 महीने का मौका दिया था। 2-2 लाख के किसान, मैं किसान पुत्र हूँ। 2 लाख का कर्ज उन्होंने बोला था 10 दिन में माफ होगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। तो कमलनाथ जी बोल रहे कि मैंने शिवराज जी के रिश्तेदारों का भी कर्ज माफ कर दिया, तो बाकी आम जनता को तो ऐसे ही कर्ज माफ करो। नहीं, ये निराधार आरोप है। इस तरह के आरोप राजनीति में ठीक नहीं है। सवाल ये है हमेशा से, इस शहर का विकास हुआ है, पूरे मध्य प्रदेश का विकास हुआ है। 2003 के पहले अभी जो बालक बोल रहा था, इसकी उम्र भी 15-17 साल है, इसने वो 2003 देखा नहीं है। रात को 7 बजे लाइट जाती थी तो शुजालपुर में सवेरे 7 बजे आती थी। ये स्थिति थी कि बच्चों को पढ़ना, महिलाओं का घर में रहना, किसान की खेती करना, इतना खेती करना, पानी के लिए इतना मुहाल हो गया था किसान कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। आज माली हालत बहुत अच्छी सुधरी है। शुजालपुर की 4 लेन जिसमें अपन खड़े हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बामन घाट डैम है, वो हमने इस शुजालपुर में, मेरी उम्र के किसी व्यक्ति से पूछ लो, इस शहर में कांग्रेस की सरकारों का टाइम में 21 दिन में गवर्नमेंट सप्लाई है, 21 दिन में नल आए। लोग छोटे छोटे से बर्तन ले लेके और नदी और नालों पे जाते थे। उन सब दुविधाओं से भारतीय जनता पार्टी सरकार ने समाज का समग्र विकास करते हुए सबका साथ सबका विकास के साथ में सबका विकास किया है, और उसी का परिणाम है कि आज खुशहाली है। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से निश्चित ही सरकार बनाएगी, और हम ये विधानसभा क्षेत्र न सिर्फ शुजालपुर नहीं, पूरे जिले की विधानसभा क्षेत्रों में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कांग्रेस के सिकरवार जी लंबे समय से, पिछले 5 साल से वो हर व्यक्ति से मिल रहे हैं और वो बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने कोई काम कुछ नहीं कर रही। एक बार मौका दीजिए सिकरवार। भारतीय जनता पार्टी का विकास सबको दिखेगा। माननीय मंत्री, अभी पिछले 5 साल का बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे 5 साल में 800 करोड़ से ऊपर का, अभी हम घोषणा बात नहीं करते हैं, करके दिखाते हैं। अभी 800 करोड़ से ऊपर का विकास इस विधानसभा में 5 साल में हो चुका है। इस नगर के अंदर गरीबों को अगर प्रधानमंत्री आवास 2200 आवास माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में दिए, जिसमें से 1700 बन के कम्प्लीट हो गए हैं और 600 पे काम चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास इस शुजालपुर नगर की बात कर रहा हूं मैं। और विधानसभा रिपोर्ट कार्ड अभी हम देने वाले हैं, जिसके टेंडर हो चुके, जो काम हो गए 800 करोड़ रुपए के काम हो चुके हैं। और वहाँ से आके या किसी से मिलने से कोई नहीं होता। कमलनाथ को मौका दिया था, कांग्रेस की सरकार बनी थी, उन्होंने, मैं पूछना चाहता हूं आपको, कमलनाथ जी ने बोला कि सरकार के पास पैसा नहीं है, आईफा अवार्ड करवाया और गरीबों के प्रधानमंत्री आवास 2.5 लाख प्रधानमंत्री आवास छीने थे मध्य प्रदेश में। संबल योजना गरीबों की छीनी, ये पूरी योजना में 3 गुट हो चुके हैं, एक नाराज गुट, सिराज गुट और तीसरा अपने सिंधिया गुट।
साहब मुझे तो भाजपा का एक गुट याद है, वो है मेरा कमल निशान, और वही मेरा गुट है, क्योंकि भाजपा में कोई प्रत्याशी नहीं, कोई नाम नहीं, सबसे बड़ा हमारा जो प्रत्याशी है वो कमल निशान है। और एक गुट की बात है, हमारे किसी भाजपा कार्यकर्ता के कान में गुट शब्द ही नहीं जाता है। आपके क्षेत्र का विकास कैसा है? हमारे क्षेत्र का विकास बहुत अच्छा है, क्योंकि जब से हम यहाँ आए हैं, मैं एक गांव का रहने वाला हूँ, किसान का बेटा हूँ। अगर पहले हमारे घर की एक कंडीशन अलग हुआ करती थी, आज हमारे घर में, पहले हमारे घर में एक साइकिल देखने को नहीं मिलती थी 2003 के पहले, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम अपनी पैदावार को दुगना किया है हर मामले में। आज से पहले कांग्रेस सरकार में कभी 2 रुपए का किसी का बीमा आया हो तो बताएं। ये सरकार जब से आई है तब से बीमा लगातार, जब भी फसल खराब हुई है तब बीमा आया ही आया है। तो ये थी सुजालपुर विधानसभा, जिसमें कांटे की टक्कर तो दिखाई देती है, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। और ऐसे ही खबरों में बने रहिए, देखते रहिए दंगल टुडे के साथ। नमस्कार।